हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर मतलब लंबवत घटकों में तोड़ना सीखा और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए। तो आज हम वेक्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बच्चों? तो लास्ट टॉपिक आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। ठीक है ना? तो मतलब सदिशों का गुणनफल, सदिशों का गुणनफल। तो बेटा देखो, तो पहले हम करते हैं कि पहला आपका, अगर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, या स्केलर का हो या कोई नंबर का हो। ठीक है? मतलब किसी वेक्टर का किसी स्केलर के साथ प्रोडक्ट, मतलब किसी नंबर के साथ प्रोडक्ट करनी है, हमें गुना करनी है ना। तो जब हम किसी वेक्टर को किसी नंबर नंबर और संख्या, जैसे 5 6 7 के साथ हमें क्या करनी है, गुना करनी है। तो बेटा जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, इसको मुझे किसी नंबर n से मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये किसके इक्वल होगा? देखो, नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नंबर के साथ होगा। तो इसे बच्चों आप क्या क्या लिख सकते हो? तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे आपको पता है कि n इंटू वैक्टर क्या लिख सकते हैं हम, n। और वेक्टर ए में क्या चीज होती है बेटा? वेक्टर ए के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसका मैग्नीट्यूड या तो आप मॉड ऑफ वेक्टर ए लिखो या सिंपल ए लिखो, तो बात एक ही है, एन। और डायरेक्शन किससे बताई जाती है बच्चों? ए कैप से। तो अब मेरा नया मैग्नीट्यूड क्या हो गया? नया मैग्नीट्यूड हो गया एन ए। तो एन इंटू वैक्टर ए को आप क्या लिख सकते हो बच्चों? एन ए नया इंटू ए कैप। तो ये एन ए क्या है? मेरा नया मैग्नीट्यूड, नया, ठीक है, नया परिमाण। और ए कैप क्या? डायरेक्शन। तो बच्चों अगर हम किसी वेक्टर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, जबकि डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो मतलब स्केलर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट होने पर किस में चेंज आता है बच्चों? मैग्नीट्यूड की वैल्यू में चेंज हो जाता है। और कितना टाइम्स हो जाती है? एन ए। बट उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगी। तो एन वेक्टर ए बराबर क्या, इक्वल टू क्या होगा? एन ए इंटू ए कैप। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए इक्वल होगा 2i कैप। ठीक है? तो इसको अब मेरे से कहा गया 5 वेक्टर ए की वैल्यू क्या होगी? तो 5 वेक्टर क्या होगा बच्चों? 5 इंटू 2i कैप। तो मैं जब 2 की मल्टीप्लाई तो 5 का मल्टीपल किसके साथ होगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10i कैप। तो नया मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10। बट डायरेक्शन बच्चों वही है जो आई कैप है, तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा है। तो ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद स्केलर। अब बच्चों अब मैं बात करता हूं किसी वेक्टर की वेक्टर के साथ। तो नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय वेक्टर। ठीक है? वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट। तो बच्चों वेक्टर का वेक्टर के साथ जो प्रोडक्ट है वो आपका, अगर हम ध्यान से देखें, वेक्टर को वेक्टर के साथ हम दो प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है? एक तो वेक्टर की वेक्टर के साथ प्रोडक्ट कितने प्रकार से होती है बच्चों? दो प्रकार से। पहली कौन सी है? पहले आपकी एक होता है आपका डॉट प्रोडक्ट। दो तरीके होते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है? जिसको हम एक स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? डॉट गुणनफल या अदिश गुणनफल। बच्चों हिंदी में स्केलर अदिश गुणनफल या डॉट गुणनफल। दूसरा होता बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से बच्चों जानते हैं। हिंदी में इसे बोलेंगे क्रॉस गुणनफल या सदिश गुणनफल। ठीक है? तो एक एक करके बच्चों हम दोनों का डिस्कशन करेंगे। मैं केवल आप उतना ही समझाऊंगा जो आपके समझ में आए ना, ज़्यादा पीएचडी नहीं कराऊंगा इस पर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? मान लीजिए बच्चों आपको पहला हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुणनफल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अदिश गुणनफल या इंग्लिश में स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है? तो बच्चों आपको इसमें दो वेक्टर दिए होंगे। जैसे आपको मान लीजिए ये वेक्टर ए दिया है, ठीक है,
ये वेक्टर ए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में दिया, मतलब ऐसे समझो कि आपको वेक्टर ए दिया हुआ है ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में दिया हुआ है, और आपको वेक्टर बी दिया हुआ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, और इनके बीच का जो एंगल है ये थीटा भी आपको गिवन है। तो अब आपसे कहा गया कि इनका डॉट प्रोडक्ट करो। तो बच्चों जब भी आप दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का आप बस फॉर्मूला ध्यान रख लो ना, ज़्यादा पीएचडी नहीं करने में। तो जब आपको दो दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो अगर यदि आप दो वेक्टरों के बीच में डॉट लगा के प्रोडक्ट कर रहे हो, गुना कर रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे बच्चों? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये किसके इक्वल होगा? आपका मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब ए का परिमाण, ए का मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ वेक्टर बी, बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा। थीटा कौन सा होता है बच्चों? ए और बी के बीच छोटा एंगल जो ये है, कॉस थीटा, ठीक है। तो ध्यान रखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या? ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, क्लियर। तो थीटा है ए के और बी के बीच का एंगल बच्चों, ठीक है। इस तरीके से अब एक चीज देखो बच्चों, इन दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद जो ये चीज मिल रही है, ये भी परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ये भी परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और कॉस थीटा मैग्नीट्यूड है। तो ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड, तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। मतलब प्राप्त जो क्वांटिटी है, जो इन दोनों की गुना करने के बाद जो वैल्यू आ रही है बच्चों, ये वैल्यू के पास डायरेक्शन थोड़ी है, डायरेक्शन नहीं है, तो इसके पास तो केवल मैग्नीट्यूड है। और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, क्या कहलाती है? स्केलर। तो इसका मतलब ये, अगर यदि मैं दो वेक्टरों की गुना कैसे कर रहा हूं बच्चों? डॉट लगाकर कर रहा हूं, तो डॉट लगाकर गुना करने पर जो प्राप्त क्वांटिटी है, जो आपकी ये वैल्यू है, बताओ ये वैल्यू आपकी क्या होगी? स्केलर होगी या वेक्टर होगी? आप कहेंगे सर स्केलर होगी, क्योंकि इसमें कहीं डायरेक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए इस डॉट प्रोडक्ट को बच्चों हम किसके नाम से और जानते हैं? स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बच्चों? अब एक चीज देखो आप, अब मान लीजिए जैसे आपको एक वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए आपको दिया मैग्नीट्यूड में 4, और वेक्टर बी दिया आपको मैग्नीट्यूड में 5, और इनके बीच का एंगल आपको दिया 30 डिग्री। अब आपसे कहा जाए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ, तो बच्चों इसमें क्या है? आपको पता है पहले का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड बी, और ये ए और बी के बीच का एंगल थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितना है बच्चों? ए का मैग्नीट्यूड कितना? 4, बी का कितना? 5, और कॉस 30 डिग्री। तो आप 420, 4×5 = 20, कॉस 30 छोटा एंगल बड़ी वैल्यू, तो 10√3 आ गई, नहीं आई? अगर बच्चों मैं आपसे ये पूछूं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्या होगा, तो आप इसमें भी क्या ले? बी का मैग्नीट्यूड, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा, बी और ए के बीच में कितना? थीटा। तो बी कितना? 5×4 × ठीक है। तो बच्चों ये कितना आ गया? 20 × √3/2, तो कितना? 10√3। तो देखो यहां से आप एक चीज देख रहे हो बच्चों कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकालो। मतलब अगर हम क्रम में फेरबदल कर दें, क्रम में मतलब इधर पहले ए डॉट बी था, फिर बी डॉट ए, तो दो डॉट प्रोडक्ट पर कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है, हिंदी में इसे बोलते हैं क्रम विमीयता का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ, शायद मेरे हिसाब से इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वेक्टर की, उसका ये पालन करता है। आप अगर क्रम में उल्ट सीधा चेंज कर दो तो ये पालन करेगा। मुझे पक्का कंफर्म नहीं है, एसोसिएटिव ही बोलते हैं शायद इसको, ठीक है। तो ए डॉट बी या बी डॉट ए, तो क्रम विमेयता, मतलब क्रम में अगर आप आगे पीछे कर दो तो डॉट प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होता है बच्चों, ठीक है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो कई बार, अब आपको मान लीजिए आपको वेक्टर ए आपको आई कैप, जे कैप और के कैप ग्रुप में, जैसे मान लो वेक्टर आपको ए दे रखा आपको आई कैप +2 जे कैप +3 के कैप, ठीक है। अब वेक्टर भी दिया आपको मान लीजिए 3 आई कैप +2 जे कैप -5 के कैप। अब आपसे कहा गया है फाइंड वेक्टर ए
डॉट वेक्टर बी, कि वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, तो कहेंगे, तो आप कहेंगे सर हम कर ही नहीं सकते इसको, क्यों, क्योंकि आपने बताया ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। चलो ए का मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल लूंगा इसका, बी का निकालूंगा, पर मुझे क्या पता थीटा क्या है, थीटा कहाँ से निकालूंगा सर, मेरे पे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो बच्चों ऐसा प्रोडक्ट जिसमें वेक्टर ए आपको आई कैप जे कैप के कैप की टर्म में दिया हो, वेक्टर बी भी आपको आई कैप जे कैप और के कैप की टर्म में दिया हो, और आपको उनका प्रोडक्ट करना हो, तो कैसे करते हैं, अब हमारी चर्चा उस पर होगी। तो इधर देखो बच्चों, तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि अब मान लीजिए मैं आपसे सबसे पहले मैं कहता हूं आई कैप डॉट आई कैप का प्रोडक्ट बताओ, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या है, जो आई कैप है, आई कैप का मतलब है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, और डायरेक्शन क्या हो एक्स एक्सिस के अलोंग हो। चलो जी, सर दूसरे आई कैप का मतलब भी क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, क्योंकि ये तो आई कैप तो यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश सर, और एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, और डायरेक्शन क्या होती है सर एक्स होती है। तो सर इसका मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे पता सर, मुझे आपने बताया, क्या बताया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी कैसे निकालते हैं, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड परिमाण, और कॉस थीटा सर इस तरह निकालते हैं। तो अगर मैं सर इसी तरीके से आई कैप डॉट आई कैप निकालू, देखो सर आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, दूसरा आई कैप क्या है सर, यूनिट वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 इंटू कॉस, सर आई कैप का मतलब तो एक्स दिशा, और इस वाले आई कैप का मतलब भी एक्स दिशा, दोनों का मतलब एक्स एक्स दिशा है, और एक्स एक्स दिशा के बीच में कोई एंगल नहीं है सर, जिसे 0 डिग्री बोलते हैं। चलो जी, तो 1 इंटू 1, और कॉस 0 की खूबसूरत वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1, तो 1 इंटू 1 कितना आ गया 1, तो आप क्या बोलोगे कि आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप ये वाला निकालोगे। इसी प्रकार बच्चों यदि मैं जे कैप डॉट जे कैप निकालूं, बच्चों क्या आएगा, इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूँ जे कैप डॉट जे कैप की वैल्यू क्या होगी, तो इसे भी आप कर देंगे। आप कहेंगे सर जे कैप का मतलब है मैग्नीट्यूड कितना 1, इस जे कैप का मतलब भी क्या है, मैग्नीट्यूड कितना 1 इंटू कॉस थीटा, थीटा का मतलब क्या है, जे कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, इस जे कैप का मतलब कौन सी डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, और वाई डायरेक्शन के बीच में क्या होता है सर, वाई वही वाई और वाई डायरेक्शन के बीच में एंगल क्या होगा 0, तो ये कॉस 0, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया सर 1, 1 इंटू 1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 इंटू 1, तो बच्चों जे कैप डॉट जे कैप कितना आया 1। बच्चों इसी प्रकार यदि बच्चों आप क्या निकालो के कैप डॉट के कैप, तो आप बोलो के कैप का मतलब बच्चों क्या है, यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश, मैग्नीट्यूड कितना 1, इस के कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना बच्चों 1, के कैप का मतलब बच्चों कौन सी दिशा, जेड दिशा, इस के कैप का मतलब भी जेड दिशा, और जेड दिशा के बीच में एंगल 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों आपकी 1, तो ये भी आप कह दोगे सर ये भी कितना आपका 1। क्लियर, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 है, जे कैप डॉट जे कैप 1 है, के कैप डॉट के कैप भी क्या बच्चों आपका 1 है। ठीक है, क्लियर बच्चों, चलो अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं बच्चों, चलो देखते हैं क्या देखते हैं। तो अब वो आगे इसमें और देखते हैं। चलो ये देखो आप आई, अब मैं आपसे बच्चों आई कैप डॉट जे कैप बताओ। ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा बच्चों, सर आप कहेंगे लो इसमें क्या, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना 1 इंटू कॉस, आई कैप का मतलब सर एक्स दिशा, जे कैप का मतलब वाई दिशा, एक्स दिशा और वाई दिशा के बीच में बनने, वाई डायरेक्शन के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा 0, तो आपका कितना आ गया 1, सॉरी आई कैप और जे कैप के मध्य एक्स दिशा और वाई दिशा मतलब एक डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या है, दुनिया की सबसे खूबसूरत वैल्यू 0, जिससे डिवाइड करने में परेशानी नहीं आती और मल्टीप्लाई करने में भी कोई परेशानी नहीं आती। तो आई, तो और 0 अपना जैसा क्या कर देती है 0, 0 के साथ रहोगे तो क्या बन जाएगा हमेशा 0। ठीक है, तो आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0। ठीक है, ये आ गई।
ठीक है, मतलब दूसरे का सहारा लोगे, डॉट गुणनफल करोगे तो जीरो हो जाएगा, अपने जैसों के साथ रहोगे तो वन रहोगे। ठीक है, आई कैप डॉट आई कैप वन, जे कैप डॉट जे कैप वन, के कैप डॉट के कैप वन, अपने जैसों के साथ रहोगे तो वन रहोगे, दूसरे के साथ रहोगे अपोजिट वाले दूसरे के साथ तो जीरो हो जाओगे। देखो हो गए ना जीरो। तो इसी प्रकार बच्चों, इसी तरह से सिमिलरली आप क्या कह सकते हो, अगर मैं जे कैप डॉट आई कैप निकालू तो भी क्या आएगा, जीरो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों जे कैप डॉट के कैप तो क्या हो जाएगा, वही जे कैप का मैग्नीट्यूड वन, के कैप का मैग्नीट्यूड वन, जे कैप का मतलब वाई डायरेक्शन, के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन, एंगल कितना हो गया 90, कॉस 90 की वैल्यू जीरो। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई बच्चों, जे कैप डॉट के कैप जीरो। तो जे और के का डॉट गुणनफल क्या होगा बच्चों, आपका जीरो, डॉट प्रोडक्ट जी हमेशा जीरो होगी। सिमिलरली इसी प्रकार बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ के कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो वो भी क्या होगा, जीरो। तो बच्चों आपको बिल्कुल रिमेंबर होना चाहिए क्या, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, एक जैसे हमेशा क्या रहते हैं, एक जैसों का डॉट गुणनफल वन, और दूसरा आ जाए कोई आई डॉट जे, यानी ना डॉट में बात कर रहा हूँ मैं, जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप, बच्चों ये क्या रहेगा हमेशा, जीरो। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों जैसे मैंने पहला क्वेश्चन दिया था ये वाला, चलो ये दिया था शायद, है ना। अब इस क्वेश्चन को अब आसानी से हम कर देंगे, कैसे देखो, चलो मैं अपने अकॉर्डिंग अब कोई दूसरा बना लेता हूँ, ये खुद आप करके देख लेना और मुझे आंसर भेज देना। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग एक और बना लेता हूँ, वो क्वेश्चन आप पीछे जाके देखना, उसका आंसर मुझे भेज देना करके। तो वेक्टर ए कितना होगा बच्चों, वेक्टर ए मान लीजिए टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप, और वेक्टर बी दिया बच्चों आप कितना, फाइव आई कैप माइनस के जे कैप प्लस टू के कैप। अब आपसे कहा गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ बच्चों, तो इसमें क्या ले, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब बचपन में ही हमने गुना खूब सीखी है ना, तीसरी चौथी क्लास की फीलिंग दिला देते हैं आपको, कि आपको हम तीसरी चौथी क्लास में ले जाते हैं, टू जे कैप माइनस टू के कैप, डॉट वेक्टर भी क्या होगा बच्चों, फाइव आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। चलो करते हैं गुना, है बच्चों, टू फाइव जा टू, आई वाले की पहले पहले इस वाले की इन तीनों के साथ, ऐसे तो करते हम बचपन में गुना, कि इसकी इन तीनों के साथ करते, चलो टू फाइव जा टेन। ठीक है, और आई कैप डॉट आई कैप, इस मतलब नंबर की नंबर के साथ और डायरेक्शन की डायरेक्शन के साथ, तो टू और फाइव की टेन आई कैप डॉट आई कैप प्लस, अब इसकी एक बार इससे हो गया, अब इसकी एक बार इससे करो, टू इंटू माइनस वन, क्या है बच्चों, आई कैप डॉट जे कैप, क्लियर, फिर प्लस टू इंटू टू, क्या है बच्चों, आई कैप डॉट के कैप, क्लियर। इस वाले की तीनों के साथ कर दी, अब इस तरीके से इस वाले की तीनों के साथ, फोर इंटू फाइव, कितना है बच्चों, जे कैप डॉट आई कैप प्लस फोर इंटू माइनस वन, जे कैप डॉट जे कैप प्लस फोर की इसके साथ फोर इंटू टू, ठीक है, जे कैप डॉट के कैप बच्चों। ठीक है, इस वाले की तीनों साथ, अब इस वाले की तीनों साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो करते बच्चों कितना आएगा, देखो प्लस माइनस टू इंटू फाइव, चलो माइनस टू इंटू फाइव, के कैप डॉट आई कैप प्लस माइनस टू इंटू माइनस वन, क्या है बच्चों, के कैप डॉट जे कैप प्लस माइनस टू इंटू टू, क्या है बच्चों, के कैप डॉट के कैप। देखो बहुत बड़ी बन रही है ना, अब पर है इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकाल देंगे, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, बट इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा बच्चों, है ना। तो देखो क्या आ गया, अब देखो करते हैं, टेन आई डॉट आई कितना होता है बच्चों, एक जैसे होगा गुणनफल, एक जैसा का प्रोडक्ट वन, आई कैप डॉट आई कैप वन प्लस टू इंटू माइनस माइनस टू, है ना, और आई कैप डॉट जे कैप कितना हो गया, जीरो प्लस टू इंटू टू फोर, आई डॉट के कितना हो गया, जीरो प्लस फोर फाइव जा ट्वेंटी, फोर फाइव जा ट्वेंटी, जे कैप डॉट आई कैप कितना हो गया बच्चों, जीरो। ठीक है, फोर वन जा फोर माइनस के फोर, और जे कैप डॉट जे कैप कितना हो गया, वन। ठीक है, आपका
4 टू जा 8 प्लस के 8, जे कैप डॉट के कितना होगा बच्चों 0 प्लस 5 इंटू 10 माइनस के 10, के कैप डॉट आई कैप अलग अलग का 0, -2 -1 प्लस के 2 हो जाएगा बच्चों, है ना, प्लस के 2, के डॉट जे 0 और -2 और 2 4 माइनस को के डॉट के 0। तो देखो बच्चों आपका फाइनली आंसर क्या आया, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 10 इंटू 1 10, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये माइनस के 4 और ये कितना आ गया बच्चों, ये 0, ये 0, ये 0 और नहीं 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 ये के कैप, हाँ ये 1 आएगा ना, के कैप डॉट के कितना 1 माइनस के 4, तो कितना आ गया 10 में से माइनस के 8 गए तो 2, तो आपका आंसर कितना बच्चों फाइनली 2 आंसर है। अब देखो अब मैंने क्या देखा, तो मैंने देखा यहाँ पे तो इतना करने की जरूरत ही क्या हमें, यहाँ पे तो अगर हम ध्यान देखिए क्या है, अरे यहाँ पे डॉट में तो क्या हो रही है, आई वाले के कोफिशिएंट, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते बच्चों गुणांक, आई कैप का कोफिशिएंट कितना 2, तो आई कैप के कोफिशिएंट की आई कैप के साथ जे 2 इंटू 5 10, जे कैप के कोफिशिएंट की जे कैप के कोफिशिएंट के साथ 4 इंटू 1 -4, के कैप के कोफिशिएंट की के कैप के साथ -2 इंटू 2, तो इसको तो हम ऐसे करेंगे, तो आई वाले की आई वाले के साथ, जे वाले की जे वाले के साथ और के वाले की के वाले के साथ। अब कोई टेंशन नहीं है। तो अब अगर मान लीजिए हमें कोई किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि सर वेक्टर ए बराबर कितना है 3i कैप -2 जे कैप प्लस 5k कैप, ठीक है, और वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी है 5i कैप -3 जे कैप -5k कैप। अब आपसे कहा गया सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ, तो अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, क्या तरीका, आई वाले की आई वाले के साथ करो, जे वाले की जे वाले के साथ और के वाले की के वाले के साथ, और डॉट का मतलब क्या, गुना होने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें केवल नंबर आएगा, संख्या आएगी, डायरेक्शन नहीं है क्योंकि डॉट गुण। तो आई वाला कितना है, आई वाला वाला कितना, वाला 3 बस, ये आई वाला कितना 5 3 इंटू 5 प्लस जे वाला कितना है, जे वाला वाला लेना है ना -2, यहाँ पर जे वाला कितना -3 प्लस के वाला कितना है 5 और यहाँ पर के वाला कितना -5, तो 3 5 जा 15 -2 -3 प्लस के 6 और माइनस के 25, तो कितना हो गया बच्चों 15 और 6 21 21 बच गए माइनस के 4, बोलो आया नहीं आया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है बच्चों -4। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया था मुझे उसका आप सॉल्यूशन भेजना बच्चों, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, वेक्टर ए बराबर मैंने कहा है 2i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप, और वेक्टर बी बराबर आपको दिया आई कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस 2k कैप। तो मैं, और क्वेश्चन है कि वेक्टर ए व एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, देन फाइंड लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू निकालो बच्चों। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब एक चीज देखो बच्चों ध्यान से, अगर मान लीजिए आपको कहा गया दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा 90 डिग्री, थीटा कितना है, यदि मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा कितना 90 डिग्री। तो इसमें क्या है, इन दोनों का डॉट होंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा कितना 90, अरे कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। अगर बच्चों आपको कहीं कहा गया हो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो समझ जाना कि अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है बच्चों। तो डॉट प्रोडक्ट का यूज ये चेक करने में करते हैं हम लोग
कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है या नहीं है। अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या आता बच्चों, 0 आता, तो समझ जाना वो क्या परपेंडिकुलर है। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, वेक्टर ए इक्वल कितना 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर बी कितना i कैप प्लस लैम्बडा जे कैप प्लस 2k कैप। तो आपसे कहा गया वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर है, लैम्बडा निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पर इन दोनों का परपेंडिकुलर हमें क्या बता रहा है कि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट क्या 0। तो आप क्या करोगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो। तो निकालना आता है आई वाले की आई वाले के साथ। यहाँ पर आई वाला कितना 2, यहाँ पे कितना 1, 2 1 जा 2 प्लस यहाँ पे जे वाला कितना 3, यहाँ पर जे वाला कितना लैम्बडा 3 इंटू लैम्बडा 3 लैम्बडा, यहाँ पे कितना के कैप वाला -5, यहाँ पे कितना 2, 5 2 जा 10 -10। ए डॉट भी कितना आ गया बच्चों 0, कितना आ गया 0। तो कितना आ गया प्लस के 3 लैम्बडा माइनस के 10 प्लस के 2 कितना आ गया माइनस के 8 इक्वल टू कितना आ गया 0। 3 लैम्बडा इक्वल टू कितना आ गया 8। और बच्चों लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्बडा की वैल्यू आ गई 8/3। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 लैम्बडा इक्वल टू 8 है, तो लैम्बडा कितना आएगा आपका 8/3 आएगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर दो वेक्टर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। तो ये किस चेक करने में आता है, परपेंडिकुलर। अब देखो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का यूज हम दो वेक्टरों के बीच में एंगल, जैसे आपको कहा गया है वेक्टर ए इक्वल i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी इक्वल आपको दिया 3i कैप माइनस के जे कैप, और चलो ठीक है प्लस के 2 4 13। ठीक है, अब जो मान लीजिए चलिए आई कैप दिया, i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, चलो ये इस तरह दिया। अरे क्या कर रहा हूँ, चलो अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं ना। वेक्टर एक वाला है माइनस के i कैप प्लस के जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर भी आपको दिया है i कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप, मान लीजिए समझ जाने के लिए। और आपसे कहा गया कि फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल बताओ। कैसे निकालोगे बच्चों, अब आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस और थीटा, बोलो होता नहीं होता। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई ए बी। ए डॉट भी निकालना आपको आता है, ये मैंने सिखा दिया, ए डॉट भी निकालना। और बच्चों आपको एक क्या मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर को का मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है, क्योंकि अगर आपको कोई वेक्टर i कैप जे कैप और के कैप की टर्म में दिया तो मैग्नीट्यूड भी आप जानते हो, और बी का मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो। बोलो जानते हो नहीं जानते, जानते हो। ए डॉट भी आप निकाल लोगे, ए का मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे, बी का मैग्नीट्यूड आप निकाल लोगे, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल समझाना, कॉस की वैल्यू मान लीजिए 2/3 आई, तो बच्चों थीटा क्या होगा, अगर आप वैल्यू नहीं जानते तो आप लिख दोगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो है कॉस थीटा बराबर 2/3, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/3, क्योंकि आपको पता नहीं 2/3 किस वैल्यू पर है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों, बोलो होगा नहीं होगा, तो हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके भेजना। ठीक है, मुझे वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बताना बच्चों। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो ये मुझे क्वेश्चन आप सॉल्व करके भेजोगे, इन दो वेक्टरों के बीच का एंगल बताओगे। मैंने तरीका बता दिया किस तरह निकालना है एंगल, ये आप खुद करोगे और इसे सॉल्व करके भेजोगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं पे समाप्त करेंगे। कल एक लास्ट टॉपिक और रह जाता है आपका वेक्टर का, आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।